नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप के एक फैसले की, जिससे कहीं ना कहीं कई देशों में हड़कंप तो है ही, पर भारत के लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी भी है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ खारिज करने के बाद ट्रंप ने सभी देशों के आयात पर 15% का नया ग्लोबल टैक्स लगा दिया है। इस फैसले से भारत और चीन को नई कर दरों में बड़ा मुनाफा होने वाला है, तो वहीं ब्रिटेन को अरबों का नुकसान झेलना पड़ेगा। यूरोपीय संघ ने भी विरोध इसका जताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने वैश्विक व्यापार की दुनिया में अचानक भूचाल ला दिया है। अदालत ने ग्लोबल ट्रेड वॉर के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कई बड़े टैरिफ को सिरे से खारिज कर दिया। इसे ट्रंप के लिए एक बड़े कानूनी और राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने करारा पलटवार किया। ट्रंप ने सभी देशों के आयात पर 10% का नया फरमान जारी कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसे और बढ़ाते हुए 15% का ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी। इस फैसले और नए 15% के नियम ने वैश्विक बाजार में एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है, जहां एक तरफ भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों को एक बड़ी राहत मिली है, तो वहीं कुछ देश गंभीर संकट में हैं। भारत के लिए खुला है तरक्की का महाद्वार, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पहले भारत से जाने वाले सामानों पर अमेरिका ने 50% तक का भारी टैक्स लगा रखा था, जिससे भारतीय निर्यातकों को बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में इस टैक्स को घटाकर 25% किया गया था। हाल ही में दोनों देशों के बीच इसे 18% करने पर सहमति बनी थी, लेकिन शुक्रवार के अदालती फैसले के बाद ये दर गिरकर 10% हो गई और फिर ट्रंप के नए आदेश से 15% पर पहुंच गई। भारत के लिए ये 15% की दर भी हाल ही में तय किए गए 18% से काफ़ी बेहतर और लाभदायक है। ये लिबरेशन डे के 26% के भारी स्तर से बहुत कम है। दूसरी ओर चीन भी इस नए बदलाव से बेहद खुश नजर आ रहा है। अदालती फैसले के कारण 10% फैंटेनाइल टैरिफ हटने से चीन के निर्यातकों को अमेरिकी बाजारों में बड़ी राहत मिलने वाली है। चीन ने अपना रुख साफ करते हुए अमेरिका से अपील की है कि एक तरफा नीतियां खत्म होनी चाहिए। ब्रिटेन पर सबसे बड़ी मार पड़ी है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, मैक्सिको भी उन देशों में शामिल है जिन्हें फैंटेनाइल से जुड़े करों के हटने का सीधा फायदा मिला, क्योंकि अब उन पर ये अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान झेल रहा है तो वो है निश्चित तौर पर ब्रिटेन। अब तक ब्रिटेन को 10% के निचले पारस्परिक टैरिफ का बड़ा लाभ मिल रहा था, जिससे उनके व्यापार को एक खास बढ़त मिली हुई थी। लेकिन ट्रंप के इस नए 15% के सख्त फरमान के ब्रिटिश कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस नए बदलाव से सबसे बड़ा झटका ब्रिटेन को ही लगने वाला है, जिसके बाद इटली और सिंगापुर का नंबर आता है। ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने साफ चेतावनी दी है कि इस नए टैरिफ से ब्रिटेन के निर्यातकों पर करीब $4 बिलियन का भारी बोझ पड़ेगा। इस भारी आर्थिक झटके का सीधा और नकारात्मक असर लगभग 40,000 ब्रिटिश कंपनियों और उनके कामकाज पर पड़ने वाला है। ब्रिटिश सरकार इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेट फिलिप्स ने स्पष्ट किया है कि वे उच्चतम स्तर पर अमेरिकी प्रशासन के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं। यूरोप रोक देगा ट्रेड डील, ये भी इस बीच सवाल खड़ा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के ठीक एक दिन बाद आए ट्रंप के इस नए फैसले ने यूरोपीय संघ के देशों को भी खासा नाराज कर दिया। यूरोपीय आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका को पिछले साल यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। आयोग ने अपने बयान में कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए याद दिलाया कि सौदा एक सौदा होता है, दोनों पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहना चाहिए। पिछले साल ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति बनी थी कि ज़्यादातर यूरोपीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ अधिकतम 15% ही रहेगा।
यूरोपीय संघ का कहना है कि अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उन्हें उम्मीद है कि वॉशिंगटन अपने वादों से पीछे नहीं हटेगा। अब इस नए ग्लोबल टैरिफ की घोषणा के बाद यूरोपीय संसद के व्यापार प्रमुख ने एक बेहद कड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते की पुष्टि प्रक्रिया को ही रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। संसदीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्नार्ड लैंग ने स्पष्ट किया है कि वे इस सौदे को मंजूरी देने का विधायी काम तुरंत प्रभाव से रोक देंगे। उनका कहना है कि जब तक ट्रंप प्रशासन से नई व्यापार नीति का पूरा कानूनी ब्यौरा और स्पष्ट प्रतिबद्धताएं नहीं मिल जाती, तब तक इस समझौते पर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। दुनिया भर की निगाहें अब अमेरिका के अगले व्यापारिक कदमों पर टिकी हैं। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।